हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बहुतों के साथ यह बात होती है कि अपने ही लोग, अपने ही परिवार में, समुदाय में या समाज में आपको लोग कम आंकते हैं, आपको पहचान नहीं देते, आपको इज्जत नहीं देते और आपका तिरस्कार करते हैं। अपने लोगों से दूर आपकी अच्छी पहचान है और वास्तव में आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आप में काबिलियत है और लोग, दूर दराज के लोग आपको जानते हैं, लेकिन हो सकता है तुलना के कारण, हो सकता है आपसे ईर्ष्या के कारण, अहंकार के कारण लोग आपको स्वीकार नहीं करते, आपको आपकी पहचान नहीं देते और आपसे तिरस्कार करते हैं। प्रभु यीशु के साथ भी नाज़रेत में ऐसा ही हुआ। वे एक बढ़ाई के पुत्र थे, गरीब परिवार में आए थे और उनके ही लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। सत्य को स्वीकार करने के लिए विनम्रता की जरूरत है, खुले दिमाग और पवित्र आत्मा की कृपा की जरूरत है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11 कहता है, वह अपने यहां आया और अपने लोगों ने ही उसे नहीं अपनाया। 40 का तीसरा सप्ताह, सोमवार 21 मार्च 2022। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 15 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 24 से 30 तक। धर्मशास्त्र हमें मूल रूप से दो तरह के लोगों के बारे में बताती है। एक तरह के वे लोग जो प्रभु को जानते थे, प्रभु के पीछे चले और प्रभु को स्वीकार किए। दूसरे वे लोग जो प्रभु को स्वीकार नहीं किए, प्रभु से दूर भागते गए। पहले तरह के लोग वे लोग हैं जो ईश्वर के अत्यंत नजदीक रहने वाले लोग माने गए हैं, जिन्हें हम चुने हुए, सौभाग्यशाली और ईश्वर की अपनी प्रजा कहते हैं। इस्राएली लोग एक ऐसी जाति, एक समुदाय जो ईश्वर को बड़ी नजदीक से अनुभव की थी। बाइबल में इस्राएल एक ऐसी प्रजा है जो ईश्वर के नजदीक थी। मिस्र देश, गुलामी से प्रतिज्ञात देश की यात्रा, सारे बाइबल की यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को देखा, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी, समय बीतते बीतते इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध हो गए। उन्होंने ईश्वर का तिरस्कार किया और वे ईश्वर विरोधी कहलाए। आज का सुसमाचार यह दर्शाता है कि यदि लोग ईश्वर के विरुद्ध होते हैं तो ईश्वर कैसे अपने कार्य को दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरी जाति के द्वारा, नई जाति के द्वारा, जिनसे हम कहते हैं गैर यहूदी, उनके द्वारा ईश्वर अपने कार्य को जारी रखता है। संत पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं कि वह पहले यहूदियों के बीच काम करना चाहते थे, यहूदियों के बीच सत्य का प्रचार करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने संत पौलुस का तिरस्कार किया, ईश्वर के वचन का, सत्य का तिरस्कार किया और वे गैर यहूदियों से काम करने लगे। वे गैर यहूदियों के नबी कहलाए, गैर यहूदियों के अगुवा बने। यह इसलिए हुआ कि यहूदियों ने उन्हें तिरस्कार किया, उन्हें स्वीकार नहीं किया। ईश्वर नबियों के द्वारा अपने लोगों का विभिन्न माध्यमों से अगुवाई करता रहा है। ईश्वर के चुने हुए लोग
कई नबी प्रायः हर युग में ईश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाते रहे। आज का सुसमाचार विद्रोही प्रजा जो यहूदी, फरीसी, शास्त्री और धर्म पुरोहित जैसे लोगों को जगाने के लिए है। ईसा कहते हैं, ईश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए नबियों को भेजा। अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा, लेकिन लोग नबियों को अस्वीकार किए, उनका तिरस्कार किए और उन्हें सताए, उनका अत्याचार किए। ईसा को भी लोगों ने नहीं स्वीकारा, क्योंकि ईसा लेवी वंशी नहीं थे, पुरोहित वर्ग के नहीं थे, न ही उनके पास शास्त्री या पंडित होने की डिग्री थी। वे साधारण बढ़ाई के पुत्र थे। लोग कहते हैं कि हम इनके माता पिता को जानते हैं, इनके भाई बहनों को जानते हैं, और इन्हें इतना ज्ञान कहाँ से मिला। वे ईसा को स्वीकार नहीं कर पाए। इसीलिए ईसा ने लोगों को जगाने के उद्देश्य से कहा, नबी का अपने नगर में स्वागत नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं? लोगों ने नबियों पर अत्याचार किया और उनका दुर्व्यवहार किया। इसीलिए ईश्वर ने गैर यहूदियों को प्रमुखता दी। आज के सुसमाचार में अकाल के समय एलिया सीदोन की विधवा के पास भेजा गया। ईसा उस समय के यहूदियों को इस बात को बताते हैं। कई कोढ़ी थे जिनमें नामान जो गैर यहूदी था वही स्वास्थ्य लाभ पाया। जब लोग ईश्वर को स्वीकार नहीं करते तो ईश्वर दूर जाकर गैर यहूदियों के बीच अपने आप को प्रकट करते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम सत्य को समर्पित रहें। ईश्वर विभिन्न रूपों में हमारे बीच आते हैं। हम पवित्र आत्मा द्वारा संचालित रहें और ईश्वर की वाणी और उनके आदेश को स्वीकार करें। और जब हम ईश्वर को पहचानते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, तब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं और ईश्वर की आशीष हमें मिलती है। आज भी सत्य को स्वीकार करने के लिए हमें हिम्मत चाहिए। सत्य को स्वीकार करने के लिए हमें सद्बुद्धि, पवित्र आत्मा चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, हम सत्य को पाना चाहते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सत्य के प्रति समर्पित रहें और सत्य के प्रति हमारे हृदय में प्यास जगा दीजिए। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम आपको सब में देख पाएं, आपकी आशीष हम पर आए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।